हाई गैम्बलर्स। आप में से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि लूजिंग और विनिंग स्ट्रिक क्या होती है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या कि किसी ने आपको एक स्ट्रैटेजी बताई या फिर आपको ट्रेड करके दिखाया, उस टाइम पे वो स्ट्रैटेजी ने प्रॉफिट्स दिए और जब आप उसमें ट्रेड करने लगे तो उस टाइम पे आपको कंटिन्यूअस लॉसेस हुए। ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जब उसने सामने वाले ने ट्रेड्स लिए वो स्ट्रैटेजी में, वो स्ट्रैटेजी वो टाइम पे एक विनिंग स्ट्रीक में थी और जब भी आपने ट्रेड लिए वो एक लूजिंग फेस में चल रही है। उसकी वजह से आपको बैक टू बैक लॉसेस हुए। तो अब ये लूजिंग और विनिंग स्ट्रीक क्या होता है? जैसे कि आपने अगर मेरे प्रीवियस यूट्यूब में मैंने जो वीडियो डाले वो अगर देखे होंगे तो उसमें बीटीसी ने मेरे को कंटिन्यूस 4 दिन टारगेट्स दिए और सोलाना ने एसएल दिए। ठीक है, तो जो सोलाना ने मेरे को एसएल दिए उसको बोलते हैं लूजिंग स्ट्रीक और बीटीसी ने कंटिन्यूस 4 टारगेट दिए उसको बोलते हैं विनिंग स्ट्रीक। एंड हर एक स्ट्रेटेजी के लिए विनिंग और लूजिंग स्ट्रीक डिफरेंट डिफरेंट होती है। सो अगर कोई भी स्ट्रेटेजी विनिंग स्ट्रीक में है तो वो कभी ना कभी लूजिंग स्ट्रीक में आएगी, और अगर वो लूजिंग फेस में है तो वो विनिंग फेस में आएगी। अभी आप बोलोगे कि मेरे को कैसे पता चलेगा कि स्ट्रेटेजी विनिंग फेस में या लूजिंग फेस में है, तो उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करना पड़ेगा और आपको जानना पड़ेगा कि आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है वो कंटिन्यूस कितने लॉसेस देती है और कंटिन्यूस कितने प्रॉफिट्स देती है। एंड उस हिसाब से आपको रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। एंड अगर आप स्ट्रेटेजी को प्रॉपरली बैक टेस्ट करते हो, उसका लूजिंग फेस कितना है वो देखते हो, विनिंग स्ट्रीक कितनी है, विनिंग फेस कितना है वो देखते हो और उस हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट करते हो, तब जब आप रियल में ट्रेड करोगे तो आपको फोमो नहीं होगा, फियर नहीं होगा, डर नहीं लगेगा कि मैं जब भी आपको लॉसेस आएंगे तो आपको डर नहीं लगेगा कि मैं कुछ गलत का ट्रेड कर रहा हूँ या फिर मेरी स्ट्रेटेजी क्यों लॉसेस दे रही है, क्योंकि आपको पता है पहले से कि आपके स्ट्रेटेजी XYZ लॉसेस कंटिन्यूसली देती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मेरे कंटिन्यूस 4 लॉसेस हुए सोलाना में, तो मेरे को ये भी पता है कि और 3 से 4 दिन लॉसेस मेरी स्ट्रेटेजी दे सकती है क्योंकि उसका लूजिंग स्ट्रीक है कंटिन्यूस, वो कम से कम 7 to 8 डेज लॉसेस देती है। तो उस हिसाब से मेरे को रिस्क मैनेज करना पड़ता है। वैसे ही आपको भी आपकी स्ट्रेटेजी का जो लूजिंग फेस है जो सबसे हार्ड होता है, जिसमें बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये स्ट्रेटेजी प्रॉपर नहीं है या फिर ये लॉस देती है, तो वो स्ट्रेटेजी चेंज करते रहते हैं। तो कोई भी स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप जो भी स्ट्रेटेजी आपके पास है उसके ऊपर स्टिक रहिए। जब बस बस उसको बैक टेस्ट कीजिए, 1-2 साल का डेटा उसको चेक कीजिए कि वो कंटिन्यूस कितने लॉस देती है, और उस हिसाब से अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करोगे तो आपका कैपिटल भी बचेगा। एंड आपको ये भी, आप जब भी लॉसेस आएंगे, कंटिन्यूस लॉसेस आएंगे, आपको वो फेस आएगा तो आप डरोगे नहीं। और मोस्ट ऑफ ऐसा होता है, जैसे कि मैंने सोलाना में ट्रेड करना स्टार्ट किया तो उसी टाइम पे उसका एक लूजिंग फेस आया। तो ऐसा होता है कभी कभी हम लोग ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं उसी टाइम पे एक अपना आपको स्ट्रैटेजी लॉस देना चालू करती है उसका, या फिर लूजिंग फेस आता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये स्ट्रैटेजी बराबर नहीं है या फिर ये प्रॉफिट नहीं देती है। ठीक है, तो आप हम लोग की गलती है कि हम लोग ने उसको लूजिंग फेस में ट्रेड करना स्टार्ट किया। तो कभी भी एक बार स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट होने के बाद उसके जो मिनिमम, जैसे कि कोई स्ट्रैटेजी, मोस्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी होती है वो एक दो से 3 एसएल होने के बाद वो टारगेट देती है। तो आप जब भी ट्रेड करना स्टार्ट करोगे फर्स्ट टाइम, तो एक लूजिंग फेस छोटा वाला जो रहता है वो जाने के बाद आप ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए। मतलब आपको हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आप जब भी ट्रेड करना स्टार्ट करोगे आपका स्टार्टिंग में प्रॉफिट होगा, एंड फिर आप वो अगर लूजिंग स्ट्रीक आएगी तो फेस करोगे। क्योंकि अगर स्टार्ट करते ही अगर लूजिंग स्ट्रीक आ गई तो हमें थोड़ा डर लगना मतलब स्टार्ट होता है मार्केट से। सो इसलिए थोड़ा वो जो छोटा वाला लूजिंग फेस होता है वो होने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम आप स्ट्रैटेजी अगर न्यू स्ट्रैटेजी है तो उसको ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, बैक टेस्ट करने के टाइम पे लूजिंग और विनिंग फेस चेक कीजिए, स्ट्रीक चेक कीजिए कितने लॉसेस देती है, तो आपका एंड रिस्क मैनेज करिए, तो उसका आपको 100% बेनिफिट होगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।